आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो प्यारे बच्चों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा भेजी जा रही क्रियाकलाप में हम आज क्रियाकलाप 67 यानी कि 67 के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक, जो कि है 21/9/2020। उसके ठीक नीचे बच्चे का नाम यानी कि आपका नाम, और उसके ठीक बाद कक्षा व भाग, और उसके बाद अध्यापक व अध्यापिका का नाम। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है सर्वनाम। क्रियाकलाप शुरू करने से पहले ज़रा इस शब्द के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि सर्वनाम आखिर कहते किसे हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पिछले हफ्ते संज्ञा के बारे में पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा? नाम वाले जो शब्द हैं उन्हें हम कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। और जब किसी संज्ञा को बार बार लिखा जाए तो उस संज्ञा को बार बार लिखने की बजाय हम उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं नाम वाले जो शब्द हैं वो हुए संज्ञा, और जो बिना नाम वाले शब्द हैं वो हुए सर्वनाम। या फिर हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वो शब्द होते हैं हमारे सर्वनाम। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नीचे लिखे गए अनुच्छेदों को पढ़िए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अनुच्छेद लिखा गया ये जो है अनुच्छेद का बहुवचन है, यानी कि जो नीचे अनुच्छेद लिखे हैं वो एक से अधिक है। तो ये है हमारा पहला अनुच्छेद और ये है हमारा दूसरा अनुच्छेद, इसलिए हमने यहाँ पर अनुच्छेद की जगह अनुच्छेदों लिखा। तो आइए सबसे पहले हम अपना पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं। कमल एक लड़का है। कमल 9 साल का है। एक बार कमल आगरा घूमने गया। कमल ने आगरा में ताजमहल देखा। कमल ने आगरा में बहुत मज़े किए। अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा अनुच्छेद। कमल एक लड़का है। वह 9 साल का है। एक बार वह आगरा घूमने गया। उसने वहाँ ताजमहल देखा। उसने वहाँ बहुत मज़े किए। तो प्यारे बच्चों, क्या आप इन दोनों अनुच्छेद के बीच में कोई अंतर महसूस कर पाए? तो प्यारे बच्चों, आपने इन दोनों अनुच्छेद में देखा कि यहाँ पर जो एक कमल है, इस पूरे वाक्य में कमल आ चुका था। उसके बाद भी जब दूसरा वाक्य बोला गया तो यहाँ पर भी दोबारा से कमल बोला गया। इसी प्रकार से जब अगला वाक्य बोला गया तो यहाँ पर भी कमल बोला गया, और इसके बाद जब चौथा वाक्य बोला गया तो यहाँ पर भी कमल बोला गया, और इसी प्रकार से जो है आखिरी वाक्य बोला गया तो उसमें भी कमल बोला गया। तो प्यारे बच्चों, कमल क्या है? कमल जो है एक नाम है। कमल क्या है बच्चों? एक नाम है। वही जो नाम वाले ही जो शब्द हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। और दूसरे अनुच्छेद में क्या हुआ कि पहले तो कमल आ गया, परंतु उसके बाद जब हमने दूसरा वाक्य पढ़ा तो वहाँ कमल की जगह ले ली वह ने। कमल की जगह हमने प्रयोग किया वह का। और उसके बाद जब हमने तीसरा वाक्य लिखा तो तीसरे वाक्य के अंदर भी जो है कमल ना लिखकर वह लिखा गया। उसके बाद अगला जो वाक्य है उसमें उसने लिखा गया। और उसके बाद जो हमारा अंतिम वाक्य है इसमें भी कमल की जगह उसने लिखा गया। तो प्यारे बच्चों, दूसरे अनुच्छेद में क्या हुआ कि कमल को बार बार लिखने की जगह हमने क्या किया? कमल की जगह है वह, उसने, इन शब्दों का प्रयोग किया। तो ये शब्द किसकी जगह आए? कमल की जगह। और कमल क्या था? संज्ञा। तो संज्ञा की जगह किन शब्दों ने ले ली? वह और उसने। प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि संज्ञा की जगह जो हम अन्य शब्द प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी कि संक्षेप में यदि हम कहें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम।
और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो व्याकरण की जो सुंदरता है वो बनी रहे, और जो वाक्य हम पढ़ते हैं उस वाक्य में सुंदरता बनी रहे और वह पढ़ने में सरल हो। तो प्यारे बच्चों, नीचे जो लिखा है, दूसरे अनुच्छेद में कमल के नाम की जगह किन शब्दों का प्रयोग किया गया। तो हमने अभी ऊपर क्या देखा, कमल की जगह किन शब्दों का प्रयोग किया गया, तो वो शब्द थे वह और उसने। तो हम कह सकते हैं कि कमल की जगह वह और उसने, इन दो सर्वनाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। दूसरे अनुच्छेद में बार बार नाम वाले शब्दों, संज्ञा शब्दों को दोहराया नहीं गया। जैसा कि हमने अभी ऊपर बात करी कि दूसरा जो अनुच्छेद था इसमें संज्ञा वाले शब्दों को गया, बल्कि उसके स्थान पर कुछ अलग शब्दों को प्रयोग में लाया गया, जैसे कि कमल के स्थान पर वह और उसने। तो ये बच्चों, ये दोनों शब्द जो हैं ये कमल की जगह पर प्रयोग किए गए, यानी कि हमें कमल को बार बार दोहराना नहीं पड़ा। तो हम इन्हीं शब्दों को जो है सर्वनाम शब्द कहते हैं, यानी कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब तो प्यारे बच्चों, सर्वनाम की हमने क्या परिभाषा तैयार करी कि नाम वाले शब्दों यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो प्रयोग होने वाले शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये हो गई हमारी सर्वनाम की परिभाषा। आइए अब हम प्रश्न 1 के बारे में जानते हैं कि क्या पूछा गया है इस प्रश्न में, कि क्या बात कही गई है इसके अंदर। तो नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और उसमें आए सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे और इसमें जो है सर्वनाम शब्दों को छांटेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक जंगल था। क्या था बच्चों? जंगल। वहाँ पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह वहाँ चिड़ियों का शिकार करने आया था। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जब सब जानवरों को शिकारी के आने का पता चला तो उन्होंने शिकारी को डराकर भगा दिया। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा एक अनुच्छेद। अब हम इसमें से सर्वनाम वाले शब्दों को छांट कर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम छांटेंगे संज्ञा वाले शब्द। तो बच्चों, सबसे पहले वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो वो है जंगल। क्या शब्द है? जंगल। जंगल के बाद जो है बच्चों वाक्य में क्या हुआ? वहाँ, तो पहला जो वाक्य हमारा था वो एक जंगल था, और दूसरे वाक्य में क्या हुआ? हमने जंगल को जो है वहाँ में बदल दिया, और हमने क्या कहा कि वहाँ पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। तो प्यारे बच्चों, ये हमने जंगल की जगह जो वहाँ लिखा, ये वहाँ हमारा जो है ये हुआ हमारा सर्वनाम। क्या हुआ? सर्वनाम। बाद दूसरे वाक्य में क्या लिखा है? एक बड़ा बरगद का पेड़ था। कौन सा पेड़ था बच्चों? बरगद का। ये हुआ हमारा संज्ञा शब्द। तो बरगद जो है हमारे लिए हुआ संज्ञा शब्द। अगले वाक्य में हमने क्या लिखा? उस पेड़ पर। किस पेड़ पर? उस पेड़ पर। उस शब्द जो है बच्चों ये किसके लिए प्रयोग किया गया? ये प्रयोग किया गया है बरगद के लिए। तो बरगद हुआ हमारा संज्ञा शब्द और उस हुआ हमारा सर्वनाम शब्द। इसके बाद उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा वाक्य हुआ, उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। किसका घोंसला था? एक चिड़िया का। उससे अगला जो हमारा वाक्य है, उस घोंसले में चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा उस शब्द आया, ये शब्द जो है किसकी जगह आया? चिड़िया के घोंसले की जगह। किसकी जगह आया? चिड़िया के घोंसले की जगह। तो ये शब्द हुआ हमारा सर्वनाम शब्द। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे जो लिखा है, तो आगे जो शब्द है हमारा वो है उस घोंसले में चिड़िया अपने। बच्चों, ये जो शब्द अपने लिखा है, तो ये अपने जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग में लाया गया? कि चिड़िया के बच्चे, यानी कि चिड़िया के
खुद के बच्चे। तो ये शब्द भी जो है हमारा हुआ सर्वनाम शब्द। अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह वहाँ चिड़ियों का शिकार करने आया था। किसका शिकार करने आया था? चिड़ियों का शिकार। तो प्यारे बच्चों, ये शब्द वह जो आया है, ये वह शब्द जो है वो शिकारी की जगह आया। तो इसमें जो वह शब्द हुआ हमारा, वो हुआ हमारा सर्वनाम शब्द। और ये जो हमारा शिकारी शब्द है, ये शब्द हुआ हमारे लिए संज्ञा शब्द। आगे है, जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जब सभी जानवरों को शिकारी के आने का पता चला तो उन्होंने, किसने बच्चों? उन्होंने शिकारी को डराकर भगा दिया। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने जो ये शब्द है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये सभी जानवरों की जगह जो है प्रयोग में लाया गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो शब्द है, ये भी जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द के। तो ये भी जो शब्द हुआ हमारा, ये भी वो हमारा सर्वनाम शब्द। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे अपने दूसरे प्रश्न की, जो कि है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम शब्द छांटकर नीचे पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे सामने 5 पंक्तियाँ दी गई हैं और उसके लिए हमारे पास जो है ये 5 सर्वनाम शब्द जो हैं वो दिए गए हैं। तो आइए ज़रा इन्हें भरें। सबसे पहला जो हमारा वाक्य है वो है, रज़िया बहुत अच्छा गाती है। उसके बाद है, खालिस्तान एक अच्छी गायिका है। तो प्यारे बच्चों, तो इसमें से हम कौन सा सर्वनाम शब्द जो है इस वाक्य के लिए प्रयोग में करेंगे, ज़रा बताइए तो। बहुत अच्छे, हम उसके लिए प्रयोग करेंगे वह शब्द का। प्यारे बच्चों, ये वह जो शब्द है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो अब हमारा वाक्य क्या हुआ? रज़िया बहुत अच्छा गाती है, वह एक अच्छी गायिका है। इसके बाद आइए हमारा दूसरा वाक्य देखते हैं। हमारा दूसरा जो वाक्य है वो है, गुरदीप बहुत होशियार है। खालिस्तान परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। तो प्यारे बच्चों, इसकी जगह हम कौन सा सर्वनाम शब्द भरेंगे, ज़रा बताइए तो। बहुत बढ़िया, इसकी जगह हम भरेंगे उसने, ये वाला शब्द भरेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? उसने परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। इसके बाद जो है हम तीसरा वाक्य देखते हैं। मेरा नाम मोनिका है, खालिस्तान तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। तो प्यारे बच्चों, ऊपर जो 3 सर्वनाम शब्द हमारे बच गए, इनमें से इसमें कौन सा शब्द आएगा, ज़रा बताइए तो। बहुत अच्छे, इसमें आएगा मैं शब्द। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मैं। तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? मेरा नाम मोनिका है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। के बाद जो हमारा चौथा वाक्य है वो है, जॉन अपनी मम्मी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया। उसके बाद खालिस्तान, उसने तरह तरह के जानवर देखे। तो प्यारे बच्चों, आप ज़रा बताएंगे आप कि इन दोनों बचे हुए सर्वनाम शब्दों में से इसमें कौन सा शब्द आएगा? बहुत अच्छे, यहाँ पर जो शब्द आएगा वो आएगा वहाँ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वहाँ। तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? जॉन अपनी मम्मी के साथ चिड़ियाघर घूमने गया, वहाँ उसने तरह तरह के जानवर देखे। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी वाक्य की ओर, जो कि है, गुलाबी रंग की फ्रॉक खालिस्तान बहुत पसंद है। तो प्यारे बच्चों, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने जब ये 4 सर्वनाम शब्द बाकी वाक्यों में प्रयोग कर लिए, तो हमारा बचा हुआ जो मुझे शब्द है वो जो है कहाँ आएगा? वो इस वाले वाक्य में आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मुझे। तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा कि गुलाबी रंग का फ्रॉक मुझे बहुत पसंद है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? तो आज हमने सीखा कि जो नाम वाले शब्द हैं वो होते हैं हमारे संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द और वे शब्द जिनका कोई भी नाम ना हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जा सके, उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम वाले शब्द। क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब अपनी आप कॉपी निकालिए और उसके अंदर इस क्रियाकलाप को कीजिए, और साथ ही साथ अन्य उदाहरण लिखने का भी प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी घर पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तो आगे जारी रखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।